फंसाए रखना चाहते हैं ताकि पुलिस के मार्फत वो तमाम संसाधनों को लूट सकें, खसोट सकें और उन नागरिकों के असंतोष को, न्याय की मांग को दबा सकें। करना तो साथियों बहुत कुछ पड़ेगा इस देश में। अगर आप चाहते हो कि देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, आपका पैसा मिले, देश के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, तो एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। और वो संगठन गांव स्तर पर होना चाहिए, तहसील स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर होना चाहिए, राज्य स्तर पर होना चाहिए, और वो पॉलिटिक्स से अलग हो, राजनीति से अलग हो, ताकि शासन में बैठे हुए राजनेता कोई मनमानी ना कर सकें, कोई ऐसा काम ना कर सकें जिससे देश के कानून की अवहेलना हो, देश के नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण हो। आप देखते होंगे, हालांकि सरकार में तमाम सरकारें दावा करती हैं कि साहब हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसको हवाई अड्डों का जाल बना देंगे, एक्सप्रेस वे बना देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये राजनेता ये नहीं समझते कि जब तक हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत नहीं होगी, कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसीज को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कानून का क्रियान्वयन नहीं होगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, अपराध और अपराधियों के खिलाफ शासन और कानून सख्त नहीं होगा, तो आप कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी विकास कर लें, कितने भी शिक्षा संस्थान खोल लें, कितना ही कुछ और कर लें, वो सब शून्य हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई लाभ राष्ट्र को नहीं मिल सकेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है साथियों, कि जब तक आप अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार रहित शासन, समाज, धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक तमाम कवायद व्यर्थ जाएंगी और हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु तो क्या, ढंग का आत्मनिर्भर राष्ट्र भी नहीं बना सकेंगे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है और इसके लिए हमको मिलकर काम करना होगा साथियों। काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। कुछ 101 लोग भी हम कट्टर ईमानदार देशभक्त तैयार कर लें जो इस पर दिन रात काम करें, तो इस काम को किया जा सकता है, सबका भुगतान करवाया जा सकता है, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा सकती है, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा सकती है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार रहित समाज और शासन बनाया जा सकता है। ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों को समय का त्याग करना पड़ेगा, कुछ लोगों को धन का त्याग करना पड़ेगा, कुछ लोगों को और भी कुछ चीज़ों का बलिदान करना होगा, फिर ये काम संभव हो जाएगा और हम जो चाहते हैं सभी के अधिकारों की रक्षा होगी, सबको रोजी रोटी मिल सकती है, सबको सम्मानपूर्वक जीवन मिल सकता है, सबको न्याय मिल सकता है, सबको सबके नागरिक अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब समाज जागरूक होगा, समाज एकजुट होगा, गैर राजनीतिक रूप से संगठित होगा। क्योंकि राजनीति में रह कर के तो आपको जेब कतरों के भी पैर छूने ही पड़ेंगे, उनका भी चरण बंधन करना ही होगा। और अगर आप राजनीति से परे हटकर काम करेंगे, आपको कोई राजनीतिक पदों की इच्छा नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आप राष्ट्रहित में ही काम करेंगे। और जब राष्ट्रहित में एक बड़ा संगठन काम करेगा तो फिर शासन में बैठे हुए किसी राजनेता की ये सामर्थ्य नहीं होगी, ये हिम्मत नहीं होगी कि वो शासन की कुर्सी पर बैठकर कोई अनैतिक और गैर कानूनी काम कर सके, जैसा कि आजकल करते हैं, खुलेआम करते हैं साथियों। ये सब हमारी मजबूरियां हैं। अगर हमने
इन मजबूरियों को मलमूत्र की तरह त्याग दिया और हम सच में देशभक्ति का जज्बा लेकर उठ खड़े हुए, तो फिर न भुगतान में देरी है, न हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने में देरी है। इसलिए तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम जितने भी हैं, 100, 200, 500, 1000 साथी अभी वर्तमान में एक्टिव हैं, वो और अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, संगठन का विस्तार करें, संगठन के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं और सबसे पहले आपस के झगड़ों को ख़त्म करें। ये जो जिलों में गुटबाजी हो गई है, प्रांतों में गुटबाजी हो गई है, तमाम जगह में गुटबाजी देख रहा हूँ, और ये गुटबाजी थोड़े थोड़े से पैसे को लेकर के हो गई है, कहीं कहीं अहंकार के कारण हो गई है। तो साथियों, इस अहंकार को अब कुछ दिन के लिए खुंटी पर टांग दो और संगठन को कमाई का साधन मत समझो कि जो चंदे आता है उसका बंटवारा कर लें, उसमें से हम कुछ ले लें, कुछ और लोगों को लूट लें। इस नियत का परित्याग आप कर दो कुछ दिन के लिए, तो निश्चित रूप से आप एक बड़े संगठन का निर्माण कर सकते हैं। और जब बड़े संगठन का निर्माण कर लेंगे तो आपकी एक आवाज़ पर, एक हुंकार पर शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को वो सब करना पड़ेगा जो न्यायपूर्ण है, जायज़ है, यानी कि आपका भुगतान करना होगा। तो मिलता हूं कल इसी संदेश के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और संगठन का ईमानदारी के साथ अपने अहंकार को दरकिनार करते हुए विस्तारीकरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।